एक बार फिर से परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। और हम परमेश्वर का स्वागत करते हैं। वाक्य में वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में शामिल होता हूँ। और हम 2 या 3 से अधिक है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में और ऑनलाइन वाले हमारे बीच में। आमीन। फिजिकली में हम 3 जने हैं, लेकिन हम अपनी आत्मिक आंखों से देख सकते हैं कि हमारे बीच में सरदूत बैठे हुए हैं। देखो परमेश्वर यहाँ पर है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ। आज बहुत गहरा विषय प्रभु ने मुझे दिया, और इस विषय पे हम आगे बात करेंगे और इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हम जब उपवास रखते हैं तो सबसे पहले हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं, अपने ही सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं, आज का उपवास हम डेडिकेट करेंगे प्रभु के दासियों पर। आज का फास्टिंग हम प्रार्थना करेंगे कि जहाँ भी परमेश्वर की मिनिस्ट्री चल रही है, जहाँ पे शैतान का अटैक चल रहा है, पिता उनकी सुधि ले। आज हम अपने निजी नहीं, हम परमेश्वर के उन जनों के लिए मांगेंगे जो बंदी घर में बंद है। हम उनके लिए मांगेंगे जो एक्सीडेंट में चोटिल है। हम उनके लिए मांगेंगे जो इस समय कर्जे में लुप्त है। हम उनके लिए मांगेंगे जो सुसाइड करते हैं। हम उनके लिए मांगेंगे। यह हमारा फास्टिंग हमारी नहीं, हमारी भोग विलास के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर की प्रजा के लिए है आज यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब हम उनकी सुधि लेंगे तो परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता, इस पुणे क्षेत्र में तेरी उपस्थिति को आने के लिए पिता, इस घर में भवन खोलने के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद अपने दास को सही सलामत लेकर आया पिता। धन्यवाद, तेरा आदर हम कर रहे हैं। जो टाइम तूने दिया पिता 3 बजे का, उसमें हमने तेरी प्रार्थना स्टार्ट करी। तेरी पिता दासी भारे समय पे पिता परमेश्वर उनके आने में सहायता करना। लेकिन इस समय जो हम मौजूद है माँ, तू हमारे बीच में है पिता। तू हर जगह मौजूद है पिता परमेश्वर। जो भी हम वर्शिप करते, प्रार्थना लीड करते पिता, हम जानते हैं पिता तू सुर ताल नहीं देखता, तू मनुष्य की आवाज़ देखता है पिता। तू मन देखता है पिता और उतार आया। तू भीड़ भाड़ भी नहीं देखता पिता। तू एक जने से भी उतना प्रेम करता है जितना तू पूरी दुनिया से करता है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, क्योंकि हम 2 या 3 से पिता अधिक है, क्योंकि पिता आप हमारे साथ हो मेरे परमेश्वर। आप हमारे साथ, हम 3 नहीं, हम 4 जने हैं पिता, क्योंकि चौथे आप यहाँ बैठे हो पिता परमेश्वर। और जहाँ आप हो वहाँ पिता छुटकारा निश्चित है। आज हम प्रार्थना करते फास्टिंग में रखे पिता। ये फास्टिंग पिता हमारी डाइटिंग नहीं पिता, ये फास्टिंग तुझे ग्रहण योग्य हो मेरे परमेश्वर। अगर इस फास्टिंग में हमसे कोई भूल चुकी हुई तो मैं क्षमा करना पिता, क्षमा करना प्रभु जी। ये फास्टिंग को हम डेडिकेट करते हैं पिता उन लोगों के लिए जो इस समय पिता फुटपाथ पर सो रहे हैं मेरे परमेश्वर, जिनको खाने के लिए पिता भूख है, उनके पास खाना नहीं है मेरे परमेश्वर। तो उनकी सुधि ले। हम ये फास्ट में प्रार्थना करते हैं एक मन होकर। आज कितने लोग तेरे मानने वाले जेल में बंद है पिता, तुमको छुड़ा मेरे परमेश्वर। आज तेरे मानने वाले कितने कर्जे में है, तेरे मानने वाले कितने बंधुआई में बंद है मेरे परमेश्वर, तुमको लेकर आ मेरे परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं उन विश्वासियों के लिए पिता जिनके पास पिता अपना निजी घर नहीं है मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के पिता जिनके पास मिनिस्ट्री तो है, लेकिन रह कोई छत पिता स्थिर नहीं है तेरे भवन के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस घर के लिए पिता। ये घर तूने दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इंदौर प्रार्थना भवन के लिए भी पिता, वहाँ भी तेरी उपस्थिति बनी रहे। जहाँ भी तेरे दास के साथ उपवास में शामिल लोग हैं पिता, तो उन सबकी सुधि लेगा मेरे परमेश्वर। आज इस उपवास में मैं प्रार्थना का जवाब 100% मिलेगा ईश्वर के नाम में पिता। तू स्वर्ग खोल देगा मेरे परमेश्वर। जहाँ जहाँ तेरा दास अभी तक गया है, जिन घरों में गया है, तो उन सबकी सुधि ले पिता, तो उन सबकी सुधि ले पिता। यहाँ पे तेरे बच्चे हैं पिता, जो बीते दिनों में एक्सीडेंट हुआ तूने बचाया, लेकिन एक्सीडेंट के द्वारा जो शरीर में कमी आई वो कमी जाती रहे मेरे परमेश्वर। जो एक्सीडेंट के द्वारा जो आर्थिक एक पड़ाव आया वो जाता रहे मेरे परमेश्वर। जो एक्सीडेंट के द्वारा पिता मनोबल शैतान ने तोड़ना चाहा, लेकिन तूने पिता अपने हाथ में रखा। विश्वास से धन्यवाद करता हूँ। तूने गिरने नहीं दिया, तूने विश्वास को टूटने नहीं दिया। ये वो परिवार है जो तेरे साथ हर टाइम खड़ा रहता है पिता, और जो तेरे साथ खड़ा रहता है तू उनके साथ खड़ता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक दासियों के लिए पिता, हर एक मिनिस्ट्री के लिए पिता, जो इस समय शैतान का अटैक चल रहा है। कोई मेंटली डिस्टर्ब है, कोई फिजिकली डिस्टर्ब है, कोई फाइनेंशियली डिस्टर्ब है पिता, उन सबको बाहर निकालना पिता। उसमें ये परिवार भी है मेरे परमेश्वर। और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, दूर दूर से देख रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ से देख रहे हैं पिता, लेकिन जहाँ से भी देख रहे हैं पिता, उनकी उपस्थिति तेरे उपस्थिति के बीच में होने पाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। होटल पे तेरे दास को छोड़ के आए, वहाँ तेरे निगरानी हो प्रभु जी। जहाँ जाए इस समय तेरे दास दासी का परिवार बैठा है, कहीं भी हो पिता, कहीं भी है वो उनकी निगरानी में है पिता। तूने अपने दूत को पतरस के लिए भेजा था पिता,
जब कलीसिया लोड़ा के प्रार्थना करती, आज जितने भी तेरे दास बंदी गृह में है, शैतान, क्रोध के, पाप के, अभिशाप के, उनको बाहर निकालना पिता, उनको बाहर निकालना मेरे परमेश्वर, एक बड़ी गवाही होने पाए पिता। इस पूरे क्षेत्र में सौंपता हूँ प्रभु जी, ये पूरे क्षेत्र तेरा है पिता। शैतान का जो भी काम चला था अब वो खत्म हो गया पिता। अब यहाँ से भी भविष्यता अपोस्तल खड़े हो पिता, तेरे मानने वाले खड़े हो पिता। या जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी जवान है पिता, आज वो पिता नशे की आदत में है पिता, आज वो फिजिकल में है, आज वो इंस्टाग्राम की लत में है पिता, उनको वहाँ से बाहर निकल पिता। इस घर में जो पिता छोटी बेटी है पिता, लेकिन इस समय जवानी के आलम में है पिता, वो एक आडल है सबके लिए पिता, तूने इसको चुन कर खड़ा किया है पिता। ऐसी हर एक लड़की को बचाना मेरे परमेश्वर, हर एक लड़के, वो एग्जाम में है उसकी एग्जाम में सहायता करना, उसके साथ जो भी है उसकी सहायता करना, उसके आने में सहायता करना। आगे का समय तेरे दास दासी तेरे परिवार को सौंपता हूं, जहाँ बैठे है पिता, तूने चुना है इस परिवार को पिता एक बड़े काम के लिए प्रभु जी, इस जगह को चुना है। जब हम वर्शिप करते वर्शिप में मेरी सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए बहन वर्शिप में जाएंगे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू यीशुआ, तू यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तू यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हूँ भर दे मुझको। थैंक यू। है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तू यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मैं खुदावन यीशु,
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाँ प्रभु, यस हम तुझे धन्यवाद करते Thank you, हैं। Jesus. आपके बिना हम अधूरे हैं प्रभु, Yes, my Lord. हम कुछ भी नहीं। Yes. अगर प्रभु यीशु ने अपना लहू न दिया होता, अपना प्राण हो कलवरी की क्रूस पर Yes. ना चढ़ाया होता, तो प्रभु आज हम नरक की भागीदारी थे। Yes. my ओ Lord. पिता, ओ तूने हमसे ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया। यस ओ उसको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। ओ प्रभु यीशु मसीह के Yes. नाम को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें चुना। हाँ प्रभु तुझे हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम उस इसहाक के जैसे प्रभु अपने Yes. आप को कुर्बान करते हैं Yes, प्रभु। my Lord. हाँ पिता, जैसा तू चाहता है प्रभु वैसा तो हमें बना प्रभु। Yes. ओ प्रभु जी हमें नम्रता में दीन कर प्रभु। ओ धन्यवाद करते हैं पिता हम आपका। ओ Yes. हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता आगे का समय प्रभु हम आपको पवित्र आत्मा में देते हैं। यस खुदावा लेते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर वर्ष के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। वाकई में तेरा लहू ही है जो हमें यहाँ तक पहुँचा के लेके आया है पिता। हम कुछ नहीं पिता, हम नथिंग है मेरे परमेश्वर। हम इस काबिल नहीं थे कि तेरा नाम अपने होठों से ले, लेकिन तूने हम पे दया करी। तूने अपनी दया से हमें क्षमा करा पिता। जो कंडीशन हमारी होनी चाहिए थी वो आपकी हुई पिता। आप पवित्र परमेश्वर है, आप गुनाह को देख नहीं सकते, लेकिन आपके बेटे यीशु मसीह के ऊपर हमारे सारे गुनाह डाल दिए गए पिता परमेश्वर। उनकी पीठ को छल्ली कर दिया गया पिता परमेश्वर, उनके क्रूसीफाई किया गया ताकि हम बच सके पिता। ये प्रेम जो पिता बयान से बाहर है, सच्चा प्रेम है मेरे परमेश्वर। पिता हमें वो ताकत दे पिता कि हम भी वो प्रेम कर सके पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा मन हमारे अंदर लग जाए पिता। हाँ प्रभु, पिता ये मन मसीह का मन हो जाए मेरे परमेश्वर। आज हम सेल्फिश नहीं, हम तेरे जैसे बनना चाहते हैं पिता। हमें किसी मनुष्य की तरह मत बना, हमें अपने जैसा बना दे पिता। हमें अपने जैसा बना दे पिता। पिता हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसका प्रकाशन हमारे अंदर से बाहर आने पाए। लोग हमें देखे जान ले कि मसीह के बेटा बेटी है पिता। पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम, तेरा क्रूस जो गुड फ्राइडे के रूप में बनाया जाता है पिता, लेकिन हमारे लिए तो तू पिता रोज कुर्बान होता है मेरे परमेश्वर। हमारे गुनाह को देखता कहता पिता को क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे पिता। पिता तेरा दिल हमारे जैसा कर दे पिता। हम क्षमा करने वाले बन जाए, हम माफी मांगने वाले बन जाए, हम झुकना सिखा दे हमें पिता। आज जितने भी लोग हमें देख रहे पिता, आज हो सकता नाना प्रकार की ईगो में हो पिता, हट में हो पिता, घमंड में हो पिता। पिता किस चीज़ का घमंड, सब कुछ यहीं रह जाएगा पिता। कुछ हमारा नहीं है, ये तो पिता तेरा ये शरीर भी हमारा नहीं है, नाशवान है पिता। लेकिन हम तेरे जैसे बनना चाहते हैं। हमें शुद्ध कर पिता, अपने लहू से शुद्ध कर पिता। तेरे क्रूसीफाई को हम जब देखते हैं तो हमारे दिलों में पिता वो जख्म हमेशा रहे कि नहीं, मेरे लिए मेरे पिता ने कुर्बानी दी, मैं पाप नहीं करूँगा, मैं पाप नहीं करूँगी पिता। जब ये बलिदान हम पर रहेगा हम पाप को देखेंगे भी नहीं पिता। हमारे चारों तरफ तेरा बाड़ा हो। इस फास्टिंग प्रेयर को तेरा पे सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज कल से परसों से मैं एक विषय को लेकर बात कर रहा था और वाकई में ये विषय बहुत गंभीर है। और इस समय जो चल रहा है ना, शैतान अभिषिक्त लोगों को टॉर्चर दे रहा है ना। अभिषिक्त लोगों को टारगेट पे रख रखा है उसने। कैसा टारगेट पे? चाहे वो सताव के रूप में हो, चाहे वो मेंटली टॉर्चर हो, चाहे वो फिजिकली टॉर्चर हो, चाहे वो फाइनेंशियल टॉर्चर हो, चाहे उनके बच्चे हो, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर रहा है। इन दिनों में जो मुझे दिखा, कल एक प्रॉफिट से मेरी रात को फ़ोन आया उनका मेरे पास, पंजाब के है वो, तो उन्हें अचानक उनके दिल में दर्द हुआ। रात के 8 बजे मैंने प्रार्थना करी। जवान है, अपनी देखो होगा पंजाब में जब गया था मैं, नौजवान है, 25-26 साल की है अभी। कहते पाशी कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब अभी एक हफ्ते से उन पर काफ़ी दिक्कत आ रही है। एक पास्टर और एक प्रॉफिट और है, उनके बेटे पे दिक्कत आ रही है ना। तो कहने का मतलब है कि इस समय शैतान अभिषेक को
क्या कर रहा है, टारगेट पे ले रहा है। और जब कहते हैं ना, जब हरे पेड़ के साथ ऐसा करा तो सूखे के साथ क्यों ना करेंगे। यीशु मसीह ने कहा ना, जब प्रॉफिट को बंद कर दिया, शैतान तो यहाँ नाच रहा होगा ना, है ना। तो गुनहगार है या नहीं परमेश्वर जानता है, न्याय उसके पास है ना। लेकिन इस समय वो सबको लेकर क्या चल रहा है, टारगेट पे चल रहा है। जैसे आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है ना, चाहे वो मेंटली टॉर्चर कर रहा हो, चाहे वो ये कल मैंने अपनी मम्मी को भी समझाया, घर में भी समझाया है ना, उस प्रॉफिट को समझाओ, पर अपने अपॉर्चुनिटी यही बात कर रहे थे हम, मैंने भाई इस समय ना शैतान बड़ा गढ़ हिला रहा है, जैसे हम गढ़ हिलाते हैं वो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं, वो अभी कर रहा है काम, उसको छूट दे रखी है। लेकिन ये जो समय ना हमारा एकजुट का समय है, ये एकजुट का समय है ये, क्योंकि एकजुट में ही शैतान भागेगा। आज मुझे खुशी हुई कि 2 मिनिस्ट्रियाँ परमेश्वर के दास के फेवर में आई। प्रॉफिट के उन्होंने सोचा कि नहीं, ये तो एक सीरियस मैटर है, इसको हम प्रार्थना में रखेंगे। और अपोस्टल का संडे का सर्मन में यही था कि वो खुश नहीं है चीज डिसीजन से। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि अगर हम एक नहीं होंगे तो शैतान हम पे राज कर लेगा। ठीक है, आपकी कॉलिंग अलग है, आपका कॉलिंग है कि, लेकिन पिता तो एक ही है ना, बाप तो एक ही है, बाइबल तो एक ही है, विश्वास तो एक ही है, वरदान तो वही है जो बाइबल में है। आपका रास्ता अलग हो सकता है, गोल तो एक ही हमारा, मेन टॉपिक क्या है, गोल तो एक ही है। अब चाहे ट्रेन से जा रहे हो दिल्ली, चाहे फ्लाइट जा रहे हो फ्लाइट में, चाहे कार से जाना तो दिल्ली ही है, गोल हमारा एक ही है। तो फिर ठीक है, उनका प्रकाशन अलग, इनका अलग, लेकिन बात भाई बहन तो है हम। क्या ही धन्य है और क्या ही मनोहर बात है जो भाई लोग आपस में मिले रहे, है ना। वो भाई को जिक्र वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे सबके लिए है, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई भी हो, है ना। क्योंकि बाइबल हमेशा से पुल्लिंग को ज़्यादा बोला गया है वहाँ पर, लेकिन वो सबके लिए है वहाँ पर। उस समय उनके लिए था, आज वो हम सबके लिए। तो वही चीज़ मैं सोच रहा था, मैं कहा नहीं, ये विषय हम फास्टिंग में है। और मैं तो फिर टीम से क्या रखा इंदौर वाली से कि हर 1 तारीख को जितने भी दास पृथ्वी पर है, ये नहीं मेरे लिए, आप मुझे जान रहे हो तो मेरे रखो, कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए भी जिससे हो सकता है आपका वचन आपको समझ ना आता हो, चाहे बेशक वो रोंग हो, आपके लिए फास्टिंग करो उनके लिए। महीने में एक फास्टिंग ऐसा रखो जो जितनी मिनिस्ट्री आए, आज मिनिस्ट्री बंद हो गई है, कई मिनिस्ट्री लॉकडाउन के बाद उभर नहीं पाई, है ना। मुझे पता है ना, मेरे पास फ़ोन आते हैं लॉकडाउन के बाद, उनके ताले लग गए, क्यों? क्योंकि वो बेचारे संभल नहीं पाए। परमेश्वर उनका है, उनको उठाएगा, लेकिन क्या है, हमारी मौजूदगी का ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण हमारी परमेश्वर प्रजा नष्ट हो रही है। और क्या सुधे नहीं लेते हम, अगर हम अपने लिए मांगते रहेंगे फास्ट में कुछ नहीं होगा, कुएं में आवाज़ देंगे तो वापस आएगी। परमेश्वर वचन कहता है जो तुझे आशीर्वाद दे मैं आशीष दूंगा। ये तरीका है आशीष पाने का। तो बीते दिनों से अभी मुझे मतलब 2 बज गए थे रात को इसी बात पर टॉपिक पे, और सुबह यही बात हो रही थी। मैं कहना ये खास विषय है। हम अपने अभी देखो ना, नीतू पास्टर नीतू के चर्च में, उनके घर में देखो, है ना, अटैक हुआ, ये हो रहा है इस समय, है ना। कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा, सताव अलग अलग किस्म का होता है। सबका सताव का नियम अलग अलग है। बीमारी भी सताव दिखाती है, गरीबी भी सताव दिखाती है ना। बच्चे अपने आप में अपने आप ही हट गए, है ना। एक पास्टर से बात हुई, कह रहा पास्टर पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, जुबान चला कर, अब सही था वो, अचानक ही बदल गया। रांची में एक पास्टर है। तो कहने मतलब है कि ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि शैतान जब एक को गिरा देता है ना, तो नाच रहा होगा कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह एक बरगद के पेड़ थे, है ना, बहुत हाई लेवल था, वो गिर गया, है ना। तो बाकी लोग क्या हो गए, डर गए। जैसे यीशु मसीह को जब क्रूसीफाई किया ना, तो चेले क्या थे, डर के मारे कमरे बंद कर दिया था। जब बड़े के साथ ऐसा हो तो छोटे अपने आप घबरा जाते हैं। और यही कारण है कि, और फिर क्या है, शैतान का काम क्या है, उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ बोलना, आपस में आग लगा देना, मिसअंडरस्टैंडिंग कर देना। यही शैतान का पूरा काम है ये। और यही कारण है कि आज अच्छे के लिए कोई वीडियो नहीं डालता, बुराई के लिए सब डालते हैं। कोई गवाही कोई नहीं सुनेगा, टाइम नहीं है किसी को गवाही सुनने का, लेकिन चुगली सब सुनेंगे। अभी बना दो ना यूट्यूब पर कि विजेंद्र पास्टर ऐसे ऐसे, तो सब सुनेंगे। लेकिन जैसे हमने तारीफ कर दी किसी पास्टर की, अरे तो उसका हो गया, तो उसका चेला हो गया है, तुझसे पैसे लिए होंगे। बुराई के पैर बड़ी तेजी से दौड़ते हैं, हर किसी को बुराई। लेकिन क्या मतलब है कि मैं ही अच्छा हूँ, लेकिन नहीं, आज हमें एकजुट होकर प्रार्थना करना है। और वचन कहता है, देखो नेहमिया की किताब, नेहमिया 580 पेज, इसके बाद में लिया।
इसके बाद ये हम्म ये आ गया ना, नबी आ गया ना, नबी एक कर दिया है। ये ला, आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। नेहमिया का वचन है। नेहमिया कौन था? एक पानी पिलाने वाला था, राजू को पानी पिलाता था ना, लेकिन परमेश्वर का खास था। परमेश्वर के देखो क्या कहता है, हल्काने के पुत्र नेहमिया के वचन 20वें वर्ष के इक्स्लिक नामक महीने में, जब मैं शोशोन नामक राजगढ़ में रहा करता था, तब इनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से कई आए हुए एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उनके बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई में छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। अब कोई उनसे मिलने आया, जैसे आप इंदौर से कोई वहाँ से आए, मैं पूछूं भाई इंदौर का क्या हाल है, है ना, मैं वहाँ से आया हूँ, या आप पूछो भाई वहाँ का क्या हाल है, पीछे का क्या हाल है ना, हमारे जातीय भाई का क्या हाल है, कैसे हो रहा है। अब देखो क्या लिखा है, अब वो पूछ रहा है, जो मनुष्य वहाँ पर आए उनसे पूछ रहा है, उनके भाइयों से पूछ रहा है। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई में छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। वो कह रहे हैं कि जो तू छोड़ के आया ना, उनकी कंडीशन बहुत बुरी है, तुझे पता नहीं है वहाँ क्या हो रहा है। शहरपनाह टूटी हुई है, आज शहरपनाह टूट रही है। आपको पता है नया रूल भी आने वाला है ना, गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। अभी कॉलेज स्कूल बंद हो रहे नहीं, चर्च को लेकर आ रहा है ना, कि चर्च की ज़मीन पे अब गवर्नमेंट का ही कब्जा होगा, है ना। अभी जैसे अभी मोमडन का साथ हुआ ऐसी, है ना, ये रूल कोई ना कोई नहीं आ रही, यानी कि शहरपनाह मस्जिद की टूट रही है। शायद हो सकता है ये टाइम अभी मसीह विरोधियों खुश होने का है, लेकिन हमें खाली नहीं बैठना। देखो शैतान कभी खाली नहीं बैठता, वो एक्टिव है, वो मसीहों से ज़्यादा एक्टिव है। वो सोएगा नहीं, वो एक्टिव रहेगा, उसको पता है कब क्या गिराना है। हम तो टाल देते हैं, शैतान कभी नहीं टालता। हम टाल देते, चल यार जिन तो कल कर लेंगे, है ना, चल सुबह हो रही है, लेकिन वो एक्टिव रहता है, धुरत है, वो चलान के चोर की तरह सतर्क है वो। अब ये बात जैसे नेहमिया ने सुना, अब क्या होता है, ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइल के लिए दिन रात करता रहता है, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया। देखो नेहमिया की आदत, बड़ा खतरनाक वचन दिया, ये अपने आप को जीरो कर दिया और उनके गुनाह नहीं देख रहा, उनके गुनाह भी लेके बैठ गया। आज क्या कहता है, ठीक है यार, वो तो अंदर है, वो तो उसका पापी है, वो है ना, जो है पापी है, जो है पापी है। अरे हम क्या हैं, हम देखते नहीं क्या, हम भी तो वहीं से आए। जब परमेश्वर मुझे माफ़ कर सकता, दाऊद को माफ़ कर सकता, सामने वाला क्यों नहीं माफ़ कर सकता? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है क्या? देखिए क्या है, नफरत, क्रोध। पता है आजकल क्या है, आजकल एक बताता हूँ, जितनी ऊंची मिनिस्ट्री होती है ना, आसपास के जितने छोटे छोटे चर्च होते हैं उनको जलने लगते हैं, क्योंकि उनके लोग वहीं पहुँच जाते हैं। और जब वहीं पहुँच जाते हैं ना, तो उनका चर्च खाली। अब वो कहते हैं यार इसको गिराओ ताकि लोग हम पे वापस आए। जो दुकान समझता है, मैं रियल कह रहा हूँ, जो मसीहत है ना, वो एक जना भी आएगा ना, वो बेफिक्र रहेगा, उन्हें कहा एक कोई बचा लूँ वही बहुत है मेरे लिए। लेकिन आजकल होड़ है, जैसा तूने करा वैसे मैं करूँ, तेरे पास 10,000 तो मैं 20,000 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो नेहमिया की आदत, वो सिर्फ सुना उसने और बैठकर अंगीकार करने लगा। अपने गुनाहों को तो मानना है, सामने उनके गुनाह भी ले रहा है और दाऊद के लिए विनती करना है। और क्या रोने लगा और विलाप करने लगा और उपवास के साथ टाट ओढ़ के बैठ गया। आजकल तो ईजी उपवास है, पहले कैसे उपवास होते थे, टाट ओढ़ के रात पे बैठना, और जब तक कि वो प्रतिज्ञा पूरी ना हो उठ नहीं सकता था इंसान। कंटिन्यू 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 करते रहता था। तो कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ,
उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किए हैं। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञा विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधीले जो तूने अपने दास मूसा को कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर भी हो तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। हालेलुया। ये वचन जब भी आप डिक्लेयर करोगे ना, लोग ताता बन के आएंगे। ये वचन उनके लिए जो खो जाते हैं ना, दूर हो जाते हैं, गुम हो गए, खो गए, बंद गए, उनको ये वचन बोलो परमेश्वर के सामने। आप यकीन मानो आना ही है उनको। आकाश के छोर में भी होंगे ना, घसीट के लेकर आएगा, या किसी कोई पैसे लेके भाग गया है ना। वही है, आज मैं डिक्लेयर करता हूँ ना कि इस वचन को परमेश्वर इस जगह पूरा करे जो सुन रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर लेकर आ रहा है सारी आशीष को जो खो गई है। मान लो हमारी आशीष को छीन लिया, हमारे उन ब्लेसिंग को छीन लिया, लेकिन आज परमेश्वर सारी ब्लेसिंग को ले रहा है। और जिस स्थान में चुन लिया, ये स्थान चुन लिया ना परमेश्वर ने, सब कुछ यहीं पहुँचाएगा यीशु मसीह के नाम में। आकाश की छोर भी हो तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निमित्त निवास के लिए चुन लिया है। अब वह तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊँ था, पानी पिलाने वाला था ना। और उसके बाद वो सुस्त होता है, राजा के बाद बैठता है, रानी कहती तेरा मुंह की तरह हुआ है तो ठीक है ना। कहता मेरी ऐसी ऐसी कंडीशन है, मैं क्या करूँ। तो जाता उसके, वही तो है जो 52 दिन में सहपना बनाई थी, वही नेहमिया है। 52 दिन में सहपना इसी ने बनाई थी, और वही 52 दिन में कबीर टेम्पल बना था, वही परमेश्वर ने इनमें मांगा था वही। तो आज का हमारी फास्ट ना यही है कि हम मिलकर एकजुट होकर, वचन कहता है 18 में लिखा है मत्ती में, एक मन होकर जो मांगोगे मिलेगा। तो हम आज यही प्रार्थना करते हैं, है ना। मेरे साथ कोई प्रार्थना पहले अगुवाई करे, आप दोनों में से कोई भी जिसको अगुवाई हो, फिर मैं करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने इतना अच्छा समय हमारे लिए रखा परमेश्वर कि हम आपकी स्तुति आराधना कर रहे प्रभु जी। इस पैर में प्रभु जी, दोपहर के पैर में प्रभु जी, आप हमारे साथ में हो राजा। ये समय आप ही ने नियुक्त किया है पर प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते राजा। इस समय को प्रभु जी आपके हाथों में हम सौंप देते राजा। प्रभु जी हमारे जीव आत्मा शरीर को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते राजा। आपने जो इतने अच्छे वचनों से प्रभु जी हमें भरा है प्रभु जी, वचन को प्रभु जी हमारे जीव आत्मा शरीर में प्रभु जी हम इसे छुपा के रख लेते राजा, हमारे जीवन के लिए राजा। प्रभु जी ये वचन प्रभु जी आपका अनमोल वचन है राजा। इस वचन को प्रभु जी आपने जो प्रभु जी हमारे जीवन के लिए प्रभु जी ये वचन हमें दिया है राजा। इस वचन को प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं राजा। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमारे ब्लेसिंग को, आशीर्वादों को आपने खोल दिया राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी हमारे सुस्त मनों को प्रभु जी आपने चंगाई दी है आमीन। और प्रभु जी हमें प्रभु जी आपके राज्य के लिए प्रभु जी आपने उभा किया है प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते राजा। प्रभु जी ये समय प्रभु जी जो आपने हमें दिया है, इस समय में प्रभु जी आपने हमें ब्लेस किया है, आशीर्वादित किया है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, ये सभी प्रार्थना आपके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आप सुनिए प्रभु। आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा पिता। धन्यवाद करता हूँ स्वामी पिता परमेश्वर, इस समय घुटनों के बल आके पिता तेरे हजूरी में आता हूँ मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, तू इस जगह को चुन ले मेरे पिता। मेरे परमेश्वर इस उपवास की प्रार्थना में तू कान लगा। मैंने कहा पिता, वो उनकी कंडीशन देखकर रोने लगा, विलाप करने लगा पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरी प्रजा इस समय दुख में है पिता, तकलीफ में है पिता। कोई मेंटली डिस्टर्ब है पिता, कोई फिजिकली डिस्टर्ब है पिता, किसी के घर में बच्चे नहीं सुन रहे पिता, किसी का कर्जा नहीं उतर रहा, कोई गरीबी में जी रहा है, कोई बंदी घर में बंद है मेरे परमेश्वर।
कोई पिता मिनिस्ट्री को बंद करके काम करने लगा मेरे पिता, वो ऐसा दुख आ रहा है मेरे परमेश्वर, लेकिन तूने कहा है कि मैं आकाश के छोर में क्यों ना पहुंचे, मैं उनको वहां से बाहर निकालूंगा। आज तू बाहर निकाल, जितना खो गया है वो सब वापिस आए यीशु के सामर्थ्य के नाम में पिता, वो वापिस आए पिता तेरे उस स्थान में जहां तूने चुना है मेरे परमेश्वर, चाहे वो पुणे हो, इंदौर हो, चाहे वो भारत का कोना कोना हो, धरती का कोना कोना हो मेरे परमेश्वर, तू लेकर और आज शैतान के जाबड़े पे मार मेरे परमेश्वर, छीन ले मेरे परमेश्वर अपनी प्रजा को पिता, छीन के लेकर आ पिता। जैसे दाऊद को आपने देखा, दाऊद अपने भेड़ को, बकरियों को पिता शेरों के पिता पंजे से छीन कर लेकर आता था, आज आप भी ऐसा करो पिता। पिता डैनियल गड्ढों में गया लेकिन आपने बचाया, शद्रक मेशक अबेदनगो आग में गए, आपने बचाया पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, पतरस डूबा लेकिन आपने बचाया मेरे परमेश्वर। आज कितने लोग पिता शेरों की मान में, कितने लोग जलती हुई आग में डाले गए, कितने लोग डूब रहे पिता, तू हाथ बढ़ा मेरे परमेश्वर। तेरे दास का परिवार ये वाला पिता प्रार्थना कर रहा है, मिल हो गया पिता, और जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। क्या आज तो सुध ले पिता, आज बहुतों ने बहुत कुछ खो दिया है पिता, आज उनका विश्वास खो दिया, उनका प्रेम खो गया, उनका पिता समुद्र पर चला गया पिता, उन्होंने अपनी पवित्रता को खो दिया, जितने चीज खो गई है मेरे परमेश्वर आकाश के छोर में क्यों ना हो, वो सब मिलेगी यीशु मसीह के नाम में पिता, वो सब आ रही है पिता। पिता कितने लोग पिता बैक स्लाइड हो गए मेरे परमेश्वर, उनको लेकर आ मेरे परमेश्वर। कितने लोग सुस्त डिप्रेशन में आ गए पिता, उनको चंगाई दे मेरे परमेश्वर। कितने लोग आर्थिक तंगी में दबे जा रहे हैं, उनको बाहर निकाल पिता। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ पिता, और प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर आज इस जगह के लिए, आज सेकंड उपवास 72 घंटे का पिता तूने रखवाया, आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमारे इस उपवास में शरीक है, ऑनलाइन के द्वारा, ऑफलाइन के द्वारा, उन सब के सुधे ले मेरे परमेश्वर पिता। जितने भगवान तूने पिता नियुक्त करे प्रभु जी, उन सब पर तेरा पवित्र आत्मा दिखे मेरे परमेश्वर, उनके गड़बड़िया को तू हटा दे मेरे परमेश्वर, उनके गड़बड़िया हट जाए मेरे परमेश्वर। और जितना आज शैतान खुश हो रहा है पिता, आप उसके रोने के दिन चालू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। शैतान रोएगा पिता, तेरे बच्चे हंसेंगे पिता, वो जैवन से बढ़कर है मेरे परमेश्वर, वो जैवन से बढ़कर है। तूने खुद कहा है पिता, जीत हमारी पक्की है पिता। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक दासी उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके परिवार के लिए, यहाँ से लेकर हर कोने कोने पे उनकी सुधि ले पिता, उनकी मिनिस्ट्री की सुधि ले पिता, उनके बैंक बैलेंस की सुधि ले पिता, उनके पिता रसोई की सुधि ले पिता, उनके बच्चों की सुधि ले पिता। उतर आ मेरे परमेश्वर, उतर आ पिता। पिता आपका धन्यवाद इस परिवार से मिलाने के लिए पिता। ये परिवार तेरे लिए एक समय निकालता है प्रभु जी, तेरे दास से प्रेम करता है पिता, तो उनकी सुधि ले चुका मैं विश्वास करता हूँ। इनके द्वारा तू बड़े काम करेगा विश्वास करता हूँ। जितने भी पुणे से, जितने भी कोने कोने से लोग सुन रहे पिता, उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ पिता। पिता ये वो लोग हैं जो चुने हुए और पिता तूने मुझे दिए हैं मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मैं से एक भी पिता खोने ना पाए प्रभु जी। पिता जो काम तूने दिया उसको शक्ति भर में कर पाऊँ पिता, मुझे हिम्मत और ताकत को दे, पवित्र आत्मा से भर के रख पिता परमेश्वर। और जितने भी मेरे से जुड़े हुए लोग हैं इस परिवार से लेकर मेरे परिवार तक, हर एक पिता वो सब आशीष दो पिता। ये मिनिस्ट्री तेरी ओर से फलवंत कर पिता परमेश्वर, जुड़ने वाला हर एक इंसान फलवंत हो पिता। पिता कोई यूं ना कहे तेरा परमेश्वर कहाँ रहा पिता। पिता सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय अनजाने में तेरे दासों को बुरा कहते हैं पिता, उन पे क्रोध ना आने पर उनको क्षमा कर पिता। फिर भी पिता हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो पिता। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए पिता। बहुत जल्द हम एक खुशी खबर देख पाए पिता, बहुत जल्द हम एक बढ़ोतरी को देख पाए पिता। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी सरकार के लिए पिता। पिता उनके उन सरकारों के डिसीजन पे तेरा डिसीजन हो पिता, शैतान उनको गुमराह ना करने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ यूथ के लिए पिता। इस समय यूथ पिता पाप में जा रहा है पिता, दलदल में जा रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा पिता। यूथ इस समय एक अडल्ट्री में जा रहा है पिता, उनको निकाल कर लेकर आ मेरे परमेश्वर, उनका पवित्र कर पिता। उनको छुड़ाने वाला तू है मेरे परमेश्वर। जिसमें से पिता कुछ मसीह भाई बहन भी है जो पिता नशे की आदत में, पिता घर गृहस्थी में लड़ने वाली आदत में, पाप में, क्रोध में आ गए, लेकिन उनको तो छुड़ा मेरे परमेश्वर। जैसे तूने नर्मद का जीवन बदला वैसे ही हर यूथ लड़के का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। इस परिवार के सब बच्चों के लिए मांगता हूँ, यहाँ के आस पड़ोस में शांति रख पिता। यहाँ पे जो ये लोग रुके हैं पिता, लोग जाने यहाँ पे पिता ज्योति का काम होता है पिता परमेश्वर। यहाँ पे जो देखे लोग, जहाँ पे मुंह भी करे इस भवन की ओर तो चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी सबके लिए पिता। इस उपवास में हमसे जो भी भूल चुके में क्षमा करना, और प्रभु जी हमें फिर से आग से भरकर इस्तेमाल करना। कल तीसरा फास्टिंग है पिता, जो भी रखे, जो भी मिले पिता, कल तीसरे दिन वो काम हो जो अभी तक ना हो पाए पिता। तो बड़े काम करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आइए लास्ट की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सारी बातों के लिए पिता। जितने भी लोग ऑफरिंग देते हैं पिता, मैं उनको ब्लेस करता हूँ। इस समय ऑफरिंग देने वाले उनके बैंक बैलेंस कभी खाली ना हो यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन जो भी इस खत्ते में आ रहा है पिता, वो तेरी हजूरी में जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं उनको ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु का सामर्थ्य नाम में। भर जाओ अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर से हर कर्ज को, हर बीमारी को, हर गरीबी को, हर शैतान को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आउट यीशु मसीह के नाम में। भरो इन द नेम ऑफ जीसस। पिता इस परिवार से लेकर हर जगह कल्याण बोलता हूँ पिता। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सब विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह, जय। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं नहीं पता डॉक्टर क्या कहते हैं, मैं जानता हूँ तूने तो पिता 18 साल 38 साल वाले को ठीक करा पिता। पिता परमेश्वर आज इनको ठीक कर पिता। यह हाथ तेरा हाथ है पिता, ये काम करे, तंदुरुस्त हो यीशु मसीह के नाम।